अली का सिस्टम है। अब अली के मुकाबले में अब हमसे ये कहते हैं कि बिल पास हो गया, बिल पास हो गया। वो खुदा के बंदो 1.5 लाख असहाबे पैगंबर जंगे सिफीन में कत्ल हो गया दोनों तरफ से। अब किसको कहें दोनों जन्नती हैं? ये हमसे नहीं हो सकता, ये हम दोनों को अब हमें उसकी भी फिक्र है। पाकिस्तान की मुकाबले अली से है और ख्वाहिश जन्नत की है। जन्नत का वारिस कौन है? जन्नत का मालिक कौन है? जन्नत की मिल्कियत किसके पास है? अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबे अहलल जन्नह। जन्नत तो अल्लाह ने या हसन को दे दी है या हुसैन को दे दी। बाकी तो सब जन्नत के तलबगार हैं, बाकी तो सब जन्नत के ख्वाहिशमंद हैं। वो किसी ने नहीं कहा था जब मेरे दूसरे इमाम ने फरमाया था जाओ गुलाम ज़ादे, ये याद नहीं मुसलमानों, याद करो तारीख को, बोलो नहीं, ये नहीं कहा था जाओ गुलाम ज़ादे। तो कहने वाले ने जब कह दिया मेरे मौला ने, तो आगे उसके बाप ने कहा जल्दी जाओ ये कागज ले जाओ लिखवा लाओ, अगर हसन लिख कर दे दे मेरी कब्र में रख देना, फरिश्तों को कहूंगा मैं हसन का गुलाम हूं। फरिश्तों से कहूंगा मैं तो इमाम हसन का गुलाम हूँ। वो अपनी गुलामी का दावा करते हैं और तुम उनको उनके मुकाबले में लाते हो, जिनके बगैर जन्नत का मिलना बहुत मुश्किल है, जन्नत का सोचना भी मुश्किल है। जन्नत एक ख्वाब है, जन्नत तब मिलेगी जब अली को अली मानोगे। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपको पता है ये नान लोगर मेरा दूसरा घर है और मैं यहाँ हमेशा बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ आता हूँ और कई जुम्मे पढ़ाता हूँ। यहाँ पर भाई गुलाम अली के यहाँ अशरा हुआ, वहाँ भी मैं हाजिर हुआ। हालांकि मैंने और कहीं भी नहीं पढ़ा, सिर्फ इनके घर इनकी मोहब्बत के लिए मैंने पढ़ा। मैंने इस साल कहीं भी नहीं अशरा पढ़ा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम है कि अच्छा है कि मेरा नाम भी हुसैन के ज़ाकरों में आ जाए, क्योंकि हुसैन के ज़ाकरों में नाम आना बड़ी कीमती बात है, ऐसा मामूली नहीं है। तो इसलिए मैं चूँकि देखे ना वो कहते हैं ना घर की मुर्गी किसके बराबर है, अरशद ऐसा ना किया करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो हम हुकूमत को उनके पुष्टपनाहों को ये खबरदार कर। अभी परसों प्रोग्राम है इस्लामाबाद में सोना को, लेकिन मुझे अपने उलमा पर भी अफसोस है, बड़े बड़े इमामे वालों पर भी अफसोस है, बड़े बड़े रहनुमाओं पर भी अफसोस है। ये 2 साल का मामला, सो रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए थी, आप उसी वक्त एक्शन लेते जब बिल ये असेंबली में आया था, इसको वहीं से फाड़ देते। ले जाओ जहाँ ये तुम्हारा बिल है, ये बिल पास नहीं हो सकता। भाई बिल कैसे पास हो? इमाम बुखारी ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा, इमाम बुखारी ने लिखा है। बीबी फातिमा ज़हरा दरबार में गई, हक नहीं मिला और माँ ततकल्लम फातिमा बीबी ज़हरा ने मरते दम तक पहले खलीफा के साथ बात नहीं की। अब क्या हम ज़हरा की पैरवी करें जो रसूल की बेटी है, या किसी और की पैरवी करें? हमें मजबूर न करो, हम ज़हरा और उनके बच्चों को नहीं छोड़ सकते। जिंदगी छोड़ देंगे, पाकिस्तान चला जाए तो चला जाए, मगर ज़हरा को नाराज नहीं कर सकते। इसलिए क्या रसूल फरमाते हैं फातिमा की रिजा मेरी रिजा, मेरी रिजा अल्लाह की रजा। जो फातिमा को गज़बनाक करेगा वो मुझे और अल्लाह को गज़बनाक करता है। हमसे ऐसी बात ना कराओ हम कि अल्लाह हम पर गज़बनाक हो जाए। कुछ होश के नाखन लो। ये चंद टक्के के वो आजम तारिक मलून का बेटा हराम ज़्यादा, आजम तारिक उसको क्या नाम है पता नहीं, हराम ज़्यादा वो बिल कर रहा है। तुमने नहीं देखा हमको सिपाही मोहम्मद को पहले नहीं देखा? हमें मजबूर न करो कि पूरा मुल्क सिपाही मोहम्मद पाकिस्तान बन जाए। हम नहीं चाहते, हम नहीं डरते, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में खाना जंगी हो, मगर याद रखना, याद रखना, याद रखना, हम मरते दम तक एक ही नारा लगाते रहेंगे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये हमारे उलमा की बुज़दिली है, हमारे उलमा की बुज़दिली है। डरपोक है, खौफज़दा है, बदबख्त है, जिनके पास सब कुछ है, पैसा भी है। कहाँ कैद साहब, कहाँ फलाना साहब, कहाँ जामिअतुल मुंतज़र साहब, कहाँ शेख साहब, कहाँ फला? तुम सो रहे हो,
तुम सोते हो फिर कौम को जगाने की कोशिश करते हो। तुम्हारी अपनी जेबें नहीं भर रही भाई साहब। ऐसे 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 ऐसी चीजें मिंबर पे बयान नहीं की जा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह ये सईद मूसवी आपके सामने बैठा है। मैंने अपने अल्लाह से ऐद किया है, जिंदा रहूं या मर जाऊं अपनी कौम की खिदमत करूंगा, कौम को इकट्ठा करूंगा, मलंगों को साथ मिलाऊंगा, भंगियों को साथ मिलाऊंगा, चर्चियों को साथ मिलाऊंगा, नमाजियों को साथ मिलाऊंगा, मातमदारों को साथ मिलाऊंगा, अज़ादारों को साथ मिलाऊंगा, हुसैन के वफादारों को साथ मिलाऊंगा, उलमा को साथ मिलाऊंगा, तमाम कैटेगरी के लोगों को साथ मिलाकर हम भरपूर एक कन्वेंशन भी करेंगे और अपनी जमात भी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना पीछे हटेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना बैठेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जिंदगी मेरे रब के इख्तियार में है। अगर हुसैन के नाम पे ये जिंदगी चली जाए इसके बाद तो कोई और एजाज ही नहीं इंसान के लिए बचता। अगर मैं हुसैन के नाम पे मारा जाऊं, खुदा की कसम मेरी कदर और कीमत या हुसैन जानता है या हुसैन का रब जानता है। मौला आपको खुश रखे। आप जिंदाबाद हैं, हमारे मोमिन जिंदाबाद हैं। हम खुद बना, हमने तारीख लबैक या मोहम्मद का ऐलान कर दिया और इंशाअल्लाह अनकरीब मैं अपने दौरे पर निकली है। जिसकी एक अंगूठी कायनात की कीमत बन जाए। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। मेरे अली की एक अंगूठी अली को पूरी कायनात का सरदार बना दे। उसके मुकाबले में उनको लाते हो जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बकरी न दी। उनके मुकाबले में अली को, अली के मुकाबले में माशाअल्लाह लिहाजा है दोस्तान, हम सुन्नी, हमसे हमारा कोई झगड़ा नहीं। हम हुकूमत की बात कर रहे हैं। चूंकि हुकूमत हमें लड़ाना चाहती है, हुकूमत मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहती है। क्या जरूरत है? पाकिस्तान जब से बना अभी याद आया ये बिल, अभी याद आया कायदे आजम ने क्या कहा है? कायदे आजम कौन है बताओ? कायदे आजम शिया जाफरी इस्ना आशरी। कभी हमने कहा है कि हमारे बंदे ने पाकिस्तान बनाया और किसी का नहीं? हम तो सबको बोलते हैं सब पाकिस्तानी हैं, शिया भी, सुन्नी भी, वहाबी भी, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, मसीही भी, ईसाई भी, हिंदू भी, सिख भी, कम्युनिस्ट भी, जरतुश्ती भी, नक्शबंदी भी, कादरी भी, सब के सब पाकिस्तानी हैं। लेकिन पाकिस्तान तब तक रह सकता है जब तक अली वालों को न छेड़ा जाए। अगर हमें छेड़ दिया तो फिर ये छेड़ना बहुत महंगा पड़ेगा हुकूमत को। हाँ, ये फिक्र न करना कि हम बैठने वाली कौम है। ये कभी गलत फहमी में न रहना। हम आपस में बेशक एक दूसरे के साथ खंजर भी मारते हो, मगर हुसैन हमारा एक है, अली हमारा एक है, अली अस्कर हमारा एक है, अली अकबर हमारा एक है, अब्बास आलमदार हमारा एक है, औनो मोहम्मद हमारे एक हैं, शहजादा कासिम हमारा एक है, जौन एक है, ज़ुहैर इब्न कैन एक है, हजरत हुर एक है। हम एक एक के मानने वाले हैं। हमें मजबूर न किया जाए। ऐ शहबाज शरीफ, तू तो दफा हो गया, जहन्नम में चला गया, तू तो जहन्नम की निचली तह में जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिहक़्क़े मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तू जो बिल पास करके गया है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बिल को वहां धकेलेंगे जहां से निकला है। हमें न छेड़ो, अली की तेह को लाएंगे फैसले के लिए। सुने तवज्जो से, हमने अपना मोटो इसी शेर को लिखा है। तहरीक लब्बैक या मोहम्मद पाकिस्तान में अपने इश्तिहारों में इसी शेर को लिखा है। अली की तेह को, भाई करामत, अली की तेह को लाएंगे फैसले के लिए। फिर सुने, अली की तेग को लाएंगे फैसले के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। तेग कहते हैं तलवार को, यानी अली की तलवार को फैसले के दिन हम लाएंगे। अली की तेग को लाएंगे फैसले के लिए। हमारे सामने बैयत का अब जो नाम आया, अब यजीद भी दफा हो गया, यजीद के चमचे भी खत्म हो गए। हुसैन पर जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मजलिस जिंदाबाद थी, जिंदाबाद
जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। अली का मोमिन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हमारे सामने उनका तज़किरा न करो, जिनके तज़किरे से 6 महीने की कैद हो जाए, हम उसका तज़किरा करेंगे जिनका नाम लेने से खत्म कुरान का सवाब। नहीं ऐसे आहिस्ता नहीं, मैं देख के बड़ा जोर लगा रहा हूं, मैंने पहले कहा है। हम सब समझते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडिया से नहीं आ गए कि हमें निकाल के पैर फेंक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आर्मी को भी मैं वादार करता हूँ, आर्मी को भी समझाता हूँ, उनके चमचों को भी समझाता हूँ, हुकूमत को भी समझाता हूँ। मैं अकेला हूँ, मुझे बेशक फांसी दे दो, इसमें क्या है। हुसैन के नाम पे मर जाऊँ तो और क्या चाहिए, अली के नाम पे मर जाऊं तो और क्या चाहिए मुझे। मैं तो अपने आप को मरने के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रखता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं तो अपने आप को मरने के लिए तैयार रखता हूँ कि दुश्मन आए तो खाली न चला जाए, ऐसे आए तो खाली वो ऐसे मार के न चला जाए। कुछ उसको भी एहसास हो कि इमाम मूसा काज़िम का एक बेटा है, मेरे दादा बहुत जुर्रतमंद थे, 14 साल कैद गुजारी, मगर हारून और मामून के सामने झुके नहीं हैं। मेरे अंदर उनका खून है, ना झुकने वाला, ना बिकने वाला, बल्कि उनके नाम पर मर मिटने वाला। अल्लाह ने हमको इज्जत बख्शी है, हमारा घराना साहिब इज्जत है, मोमिन साहिब इज्जत है। कुरान फरमाता है, मैं नहीं कहता, कुरान फरमाता है अल इज्जतु लिल्लाहि व लिरसूलिही वल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनों के लिए है। ये कुरान की आयत है। इज्जत हमसे दूर नहीं जा सकती। और मेरे मौला ने एक जुमला कहा था, है हाथ मिन्ना जिल्ला, है हाथ मिन्ना जिल्ला, है हाथ मिन्ना जिल्ला। मेरे हुसैन करबला के मैदान में ये जुमला फरमाया था। इसका माना ये है हाथ मिन्ना जिल्ला, है हाथ मिन्ना जिल्ला। जिल्लत हमसे दूर है, जिल्लत हमसे दूर है। हुसैन ने नोके सीना पे कुरान पढ़कर ये साबित कर दिया था, मैं भी हक पर हूं, मेरी माँ भी हक पर है। ये है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। टाइम का पता नहीं चला, 40 मिनट होने को, अजीब है। हालांकि मैंने बड़ी तेज स्पीड से पढ़ रहा हूँ कि भाई रिजवान ने मुझे कहा था कि खैबर सुनाऊँ, अब खैबर का वक्त नहीं है, ये खैबर से सख्त पढ़ रहा हूँ मैं। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, हाँ ये ठीक है इंशाअल्लाह। उससे पहले अल्लाह करे कोई चांस बन जाएगा चांस, मौला के साथ का बनेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो गुजारिश ये है कि हालात हाज़िर, पैगंबर फरमाते, एक हदीस सुनाऊं, सुने। मन असबहा वलम युहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्नी। इसका तर्जुमा सुने, अच्छा तर्जुमा सुने। पाक पैगंबर फरमाते हैं, मैं कोई पागल नहीं हूँ कितनी सख्त बातें कर जाता हूँ। और ये हर जाकिर मौलवी के बेचारे की बस की बात ही नहीं है कि वो फौज को भी ललकारे और इन मलूनों को भी ललकारे, इस हुकूमत को भी ललकारे। अभी तो ये दूसरी हुकूमत आई है ना, अभी इसका देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन मैं बानियों को थोड़ा सा लिहाज कर जाता हूँ कि उन पर सख्ती ना है। भाई पुलिस वालों, एजेंसी वालों सख्ती हो तो मैं हाजिर हूँ। बानियों के इसमें कोई लिंक नहीं है कि ये मुझे पढ़ा रहे हैं, इनकी मोहब्बत है, लेकिन मैं जहाँ भी पढ़ूंगा यही जो आपको सुना रहा हूँ। इसलिए कि वो मोमिन नहीं है जो सो जाए। मोमिन हमेशा बेदार रहता है और मोमिन को बेदार रहना चाहिए, और अब बेदार रहना पड़ेगा। मैं पुराने मौलवियों के आपके सामने, हत्ता कि जामिअतुल मुनज़्ज़र में मैं खुद पढ़ा हूँ, मेरे उस्ताद हैं, लेकिन मुझे शिकवा है ये बिल क्यों 2 साल पहले आया था। उस वक्त हमारे बड़े बड़े इमाम पोशों को गैरत करना चाहिए थी, उस वक्त होश करना चाहिए था। अब होश आया, जब पास हो गया हम उसको लागू नहीं होने देंगे, लेकिन जुर्रत चाहिए, अब बहादुरी चाहिए, अब शुजाअत चाहिए। अब मौका सख्त हो गया, लेकिन कौम जिंदाबाद है, कौम निकलेगी और हमको निकलना है और निकलेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि आप ऐसा काम क्यों करते हो। मैं खुदा की कसम मिंबर हुसैन पर बैठा हूँ, मैं बता नहीं सकता। मौलवियों की जेब अभी तक भरी नहीं जा रही, उनकी जेब अभी तक भरी नहीं जा रही। हम ऐसे दूसरों के मुखालिफ हैं, खुद बड़े बड़े इमाम पोश इतने करप्ट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता।
क्या बताऊं आपको, जमीनों के मुरब्बे ले लिए एक एक सहन करने पर। हमारे पास सबूत है। ऐ मौलवियों, ऐ दुश्मन दीन मोहम्मद आले मोहम्मद, ऐ जालिमो, अपनी औलाद के लिए काम कर रहे हो, आल बैत के शियों को जिंदा दफन करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इंशाअल्लाह अगर एक मौलवी भी खुददार, इज्जतदार, हुसैन का वफादार, हुसैन का मातमदार, आले मोहम्मद का हुब्बदार, एक मौलवी भी सही हुआ तो इनका बाप क्या दादा भी बिल पास नहीं करा सकता, क्योंकि कौम निडर है। किधर है? हाँ, वो भी रजी अल्लाह, ये बिल है, ये असल में तो यही बिल है। इंशाअल्लाह हाँ, उसकी बैठ कर, हाँ वो भी है। और भी बड़े सारे नाम हैं, नाम लें तो फिर प्रॉब्लम है। बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जिनका मेंबर पर नाम लेना भी ज़बान नजस हो जाती है। यहाँ तो हम अली का नाम लेते हैं, हुसैन का नाम लेते हैं, हसन का नाम लेते हैं, इमाम ज़माना का नाम लेते हैं। उनका नाम लें जिनके आने से ज़बान पाक और मुअत्तर हो जाए। उन नजसों का नाम न लें जिनके नाम लेने से भी ज़बान बेचारी परेशान हो जाए कि ये किसका नाम ले लिया है। हम इसलिए ज़हीर अब्बास, हम न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं। इंशाअल्लाह ये खुदा की कसम, पाकिस्तान क्या पूरी कायनात भी आ जाए, हुसैन की वफादारी के साथ समझौता नहीं हो सकता। ये समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि हुसैन कायनात से अफजल है। तो वो बेवकूफ़ का बच्चा है जो अफजल को छोड़ के मफजूल को ले ले। लिहाजा वक्त बहुत हो गया। इमाम सज्जाद की आज शहादत का दिन है, 25 मुहर्रम उल हराम। वो जो 500 खजूर की बात कर रहा था, अल्लाह ने बारिश दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मक्का में, मदीना में 500 खजूर थी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मदीना में भाई गुलाम अली 500 खजूरें थी। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मदीना में हर रोज़ हर खजूर के नीचे आकर 2 रकात नमाज नवाफल शुक्राना पढ़ते थे। आए मेरे रब, तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने अली इब्न हुसैन को मदीना में 500 खजूरें अता फरमाई हैं। ये इमाम का 1000 रकात नमाज शुक्राना नवाफिल, इसी पे हमने रखा है बाग़े फदक। 500 खजूरें जो हमें गिफ्ट आई हैं, जो लग रही हैं, मैंने फेसबुक पे भी उसको दे दिया है और भी दोस्तों को भेजा है। तो बाग़े फदक बीबी ज़हरा का है। अब क्यों हमें मजबूर करते हो? फिर हम ओपन करें, नाम लें, फेसबुक पे दे दें। 1 शिया, 2, 10, 1000, 1 लाख, 2 लाख, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। इसको जेल में दे दोगे, खाना तुम्हारा बाप ही नहीं दे सकता। और जब हम अगर जेल में चले गए, वहाँ पर भी हमने यही करना है। हमने कोई यजीद को अपना मामू थोड़े मान लेना है। यजीद के खिलाफ तो और महाज हम कायम करेंगे वहाँ, और उसके मानने वालों के खिलाफ भी, उसके चाहने वालों के खिलाफ भी। हम तो वहाँ अभी जैसे इमरान खान जेल में है तो पूरी जेल में इमरान खान जिंदाबाद है। तो इमरान खान से तो कोई मेरा मौला ऊपर है। अगर उसके मानने वाले इमरान खान जिंदाबाद कर सकते हैं तो हम तो हुसैनी हैं। हम सिर्फ हुसैनियत जिंदाबाद नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हुसैनियत जिंदाबाद है, यजीदियत मुर्दाबाद है। हम ये भी साथ इजाफा करेंगे, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बस दोस्तों, फजाइल हो गया, वक्त कम है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह ताला बानियों की इस साई को, इस मजलिस को, इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखें, मैं पहला खतीब हूँ, मजमा कितना ज़्यादा हो जाता है माशाल्लाह। मुझे खौफ था कि ये चंद नमाजी हमारे आएंगे, मजमा नहीं मिलेगा, लेकिन आपने हक अदा किया सुनने का। क्योंकि अली का जिक्र जब बंदा सुनता है ना, उसके अंदर एक करंट आता है। भाई हम और भी तो नाम लेते हैं, बस इमाम जाफर सादिक का नाम लेते हैं, इमाम अली रज़ा का नाम लेते हैं, लेकिन जो अली के नाम में करंट है वो किसी इमाम में नहीं है। क्या करें? अल्लाह ने अली को बनाया ही ऐसा है कि देखें, हमारी आर्मी फौज और पुराने ज़माने में जब लड़ाई होती थी तो क्या करते थे? या अली कहते थे। तो या अली की बरकत इतनी है कि दुश्मन खुद ब खुद ज़ेर हो जाता है।
तो अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपकी मजलिस को कबूल फरमाए, भाई रिजवान की, उनके भाइयों की, भाई एजाज, भाई सफदर, ज़हीर अब्बास, तनवीर अब्बास और सारे इन मौलाइयों की अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमाए। बस दो जुमले मसाइब के हो जाएँ ताकि आज बहुत बड़ी शहादत है। इमाम सज्जाद का एक सहाबी है जिसका नाम है मिनहाल। आपको पता है, देखें सिर्फ नाम लेने से इमाम कितने मजलूम हैं। 40 साल रोए इमाम सज्जाद। क्यों रोए? आगे गुलाम पानी रखता था तो पानी को देख के रो देते थे, रोना शुरू हो जाते थे। कोई गुलाम खादिम खाना रखता था, खाने से मुंह फेर लेते थे। और अगर कभी बाजार में गुजर हुआ तो फिर तो बेतहाशर होते थे। तो मिनहाल ने, जो चौथे इमाम का सहाबी है, उसने अर्ज किया, मौला आप कब तक रोएंगे, कितना गिरिया करेंगे? इमाम ने एक जुमला फरमाया, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। यूसुफ का, याकूब का एक यूसुफ गुम हो गया था, तो कुरान फरमाता है हजरत याकूब इतना रोए कि उनकी आंखों की बिनाई ख़त्म हो गई। एक यूसुफ, मेरे सामने तो 18 यूसुफ शहीद हुए हैं, मेरे सामने तो 18 बनी हाशिम उनको तय किया गया, और हालांकि यूसुफ तो जिंदा था। आपको मिनहाल क्या बताऊं, मेरे जब अली अकबर ने बाबा से कहा, बाबा एक घूंट पानी का मिल जाए, लेकिन मेरे बाबा के पास पानी नहीं था। मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। आज़ादारो, इमाम फरमाते हैं बड़ा मुश्किल वक्त था, सबसे मुश्किल तरीन वक्त, जब मेरे और आपके और कायनात के इमाम ने आंखों से खून जारी हुआ ना, उस वक्त रिवायत ये बताती है कि इमाम सज्जाद जब बाजार में पहुंचे हैं, बस आखिरी जुमला, जब बाजार शाम में इमाम सज्जाद पहुंचे हैं ना, तो तबल बाजे बज रहे थे, जर्क बर्क लिबास पहने जा रहे थे, मर्द जन मकानों की छतों पर हाथ में कंकर और पत्थर लेकर खड़े थे कि औलाद रसूल का इस्तकबाल करना है, औलाद रसूल को वेलकम करना है। बस आज़ादारों, रिवायत बताती है या इमाम सज्जाद एक जगह पर बैठे थे, एक बंदा दौड़ता हुआ इमाम सज्जाद के सामने आकर रुक जाता है, खड़ा हो जाता है, कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहल असीर, कैदी मेरा सलाम हो। इमाम ने सर झुकाकर, इमाम ऊपर नहीं देखना चाहते कि कोई पहचान ले, चूंकि माएँ बहनें नंगे सर, फूफियाँ बहनें नंगे सर खड़ी हैं बेकचावा महमलों पर। आज़ादारों, जरा सोचने की बात है, अगर मेरी माँ बहन बेटी अगर बाजार हो और कोई चादर छीन ले, आपकी और मेरी गैरत क्या कहेगी? ये सबसे बड़ा गयूर इमाम है, सबसे बड़ा गैरतमंद इमाम है। अजरुकुम अल्लाह। नहीं, ऐसे शर्मा के नहीं, अभी बहुत सारे मुसाहिब खान आएंगे, बहुत से पढ़ने वाले आएंगे। बस आज़ादारों, ये आदमी कहता है सलाम अलैका अय्युहल असीर, कैदी मेरा सलाम हो। इमाम फरमाते हैं व अलैकुम सलाम। इमाम ने सलाम का जवाब दिया। ये मोमिन चंद कदम जाके फिर वापस पलटता है, फिर कहता है कैदी अगर नाराज न हो, मैं पूछ सकता हूं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसको वो ज़माना याद आया जब मदीना में इमाम हुसैन की खिदमत में गया और इमाम सज्जाद की खिदमत में ये बंदा गया था। तो जब और वसीयतें थी तो इमाम ने एक वसीयत फरमाई थी कि ऐ साद बिन सहल, जब कोई कैदी देखें तो उसका तमाशा न देखना, उनसे पूछ लेना, हो सकता है उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। हाँ हाँ मेरे मौला, आप जानते हैं सैयद सज्जाद को ज़रूरत पड़ी चादर की। सहल ने कहा आप कहाँ के रहने वाले? मौला ने फरमाया मदीना तो रसूल। कहता मदीना के? है कैदी मदीना मोहम्मद के? फरमाया हाँ। कहता है किस मोहल्ला के रहने वाले? इमाम ने फरमाया मोहल्ला बनी हाशिम। कहता है कैदी मुझे माफ़ करना, अगर मुझे इजाज़त हो मैं जल्दी मदीना में जाऊं, आपकी कैद की रिहाई का बंदोबस्त करूं। इमाम फरमाते हैं कैद की रिहाई का तो बाद में बंदोबस्त करना, यहाँ बाजार में चले जाओ, चंद चादरें लेकर आ जाओ। कैदी तो चादरों को क्या करना है? इमाम फरमाते हैं वो देखते नहीं हो महमलों पर नंगे सर, ऐ साल मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा चौथा इमाम सैयद सज्जाद हूँ, मामलों को न देखना। नंगे सर मेरी फूफी ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है मेरी माँ,
हुसैन की लाडली सकीना। बस या अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा, या अल्लाह इमाम ज़माना का ज़हूर दर्द फरमा, बानियान मजालिस की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमा, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।